जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिटेड सीट विड्रॉल ऑप्शन के बारे में, इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपने पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया है और आप जा करके चाहते हैं कि आप अपनी पूरी सीट को छोड़ दें और आपका पूरा पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाए, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एडमिटेड सीट विड्रॉल प्रोसेस के बारे में। बच्चों, आपको बता दें कि इस एडमिटेड सीट विड्रॉल ऑप्शन को चूज करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस भी होने चाहिए। आपने कंप्लीट प्रोसेस अगर किया है तभी आप इस एडमिटेड सीट विड्रॉल ऑप्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए आपको इस वीडियो के बारे में कंप्लीट बताते हैं। देखिए बच्चों, एडमिटेड सीट विड्रॉल अगर आप चूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, इसको पहले जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर नोटिस में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको हम साफ तौर पे बता दें। देखिए, एडमिटेड सीट विड्रॉल ऑप्शन का चुनाव केवल वही बच्चा कर सकता है। ध्यान समझिएगा। देखिए, राउंड 1 की काउंसलिंग लगभग खत्म हो चुकी है, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट भी हो रही है। कंडीशन आपको बता देते हैं। देखिए, कंडीशन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, नहीं तो एक भी स्टेप अगर भूल जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, स्टेप नंबर 1, आपने राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करी। बच्चों, आपने राउंड 1 की चॉइस फिलिंग आपने कंप्लीट कर ली। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कंप्लीट किया बाबू, आपका जो है राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, अलॉटमेंट आपका हो गया। अलॉटमेंट होने के बाद आपको बच्चों क्या हुआ, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना हुआ। तो आपने क्या किया, जैसे सीट अलॉटमेंट आपको हो गया, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपने क्या किया, आपने फ्रीज किया होगा। आपने क्या किया बच्चों, आपने फ्रीज किया। जैसे ही आप फ्रीज करेंगे उसके बाद स्टेप नंबर 4 आपने क्या किया होगा, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी, जो कि आपका किसी भी हेल्प सेंटर पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में जाकर के आपने अपना डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों कंप्लीट करा लिया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आते हो उसके जस्ट बाद आपका जो 5वां नंबर का ऑप्शन बनता है, यानी 5वां जो आपका प्रोसेस है, 5वां जो स्टेप है वो क्या है। तो जैसे ही आप डीवी करा के आते हो बच्चों ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करते हो और वहाँ पे आपको बची हुई जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो पेड करना होता है। यानी अगर आप पॉलिटेक्निक के किसी इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो नॉर्मली आपको 7500 रुपया ना, या फिर 8000 रुपया इतना लगभग पेड करना होता है। इसके पहले बच्चों, जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाता है और जब आप फ्रीज ऑप्शन का चुनाव करते हो, जैसे आपने चॉइस फिलिंग करी ना, आपका अलॉटमेंट हुआ, आपने जब इसको फ्रीज किया तो फ्रीज करते समय आपने 3250 रुपया ऑनलाइन आपको पेड करना होता है, जो कि आपने कर दिया। जब आप ये पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आते हो तो 5वें नंबर पर आपको करना क्या होता है, 5वें स्टेप पे आपको क्या करना होता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, जब आप अपनी प्रोफाइल को फिर से लॉगिन करते हो तो वहाँ पर कॉलेज की जो बाकी शेष फीस होती है, करीब 7700 रुपये फीस या फिर 8000, अलग अलग कॉलेज की, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो अगर बच्चों प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है काउंसलिंग के थ्रू, तो देखिए अगर कॉलेज की फ़ीस मान लेते हैं 45 के यानी 45,000 रुपये है ना, तो जब आप प्रोफाइल को लॉगिन करोगे डीवी के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो आपको करीब करीब 20,000 रुपये तक वहाँ पे ऑनलाइन पेड करने के लिए शो कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, उनको कन्फ्यूजन ये होगा कि सर ये 20,000 रुपया जो पेड किया है और जो हमने काउंसलिंग फ्रीज करने से पहले 3250 रुपये पेड किया होगा, तो ये पैसा इतना ज़्यादा क्यों है। बच्चों, आपको बता दें कि जब आप डीवी के बाद 20,000 रुपये पेड करोगे, ये आपके बैंक अकाउंट में जो कि आपके फ़ीस के साथ ऐड हो जाता है। वही जो आपने 3250 रुपये पेड किया होगा, ये भी इनमें से जो 3000 रुपया है ये भी आपके फ़ीस में ही ऐड होगा। यानी अब तक आपने 23,000 रुपया जो है वो जमा कर दिया है, जिनमें कि ये 250 रुपया छोड़ दीजिएगा, ये 250 रुपया आपकी काउंसलिंग की फ़ीस थी। समझ में आ गया। ये कंडीशन है बच्चों। ये मैंने जो 5 स्टेप बताया, ये 5 स्टेप अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तभी आप अपनी सीट को छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये आता है कि सर मैंने अब तक केवल 3250 रुपया पेड किया है ना, और अब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करा लिया है। दूसरा बच्चा आता है, वो कहता है सर क्या, ये पहला बच्चा था, दूसरा बच्चा ये कहता है कि सर मैंने 3250 रुपये पेड कर दिया था और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर नहीं कराया है।
तो क्या ये 3250 रुपया मेरा जो है ये पैसा वापस हो पाएगा? आपको साफ तौर पे और एक लाइन बता दी, आपका ये पैसा बच्चों रिफंड नहीं होगा। क्योंकि मैंने जो आपको 5 स्टेप बताया कि आपने काउंसलिंग करी ना, काउंसलिंग के पहला स्टेप आपने काउंसलिंग करी, चॉइस फिलिंग करी, आपका रिजल्ट आया ना, दूसरे नंबर पे आपका रिजल्ट आया, तीसरे नंबर पर आपने फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद चौथे नंबर पर आपने क्या किया, 3250 रुपया ऑनलाइन पेड किया। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया बच्चों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आए आप तो प्रोफाइल को लॉगिन करके जो शेष फीस थी कॉलेज की वो पेड कर दिया। इतना काम अगर आपने किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तब आप अगर एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन चूज करते हो, आपकी प्रोफाइल पर जिस दिन ये डेट निर्धारित किया गया है उस दिन अगर आप प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पर शो होगा कि आपको इतना जो है पैसा आपका 3000 रुपया ये वाला और ये कॉलेज की जो फीस पेड की है वो पूरा का पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। और ये भी बच्चों काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद वापस आएगा आपके ना। और एक बिट और बता दें आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप एडमिटेड सीट विड्रॉल ऑप्शन का चूज करते हो तो आप 2026 में पूरे यूपी के किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड किसी भी कॉलेज में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं कर पाओगे। आप पूरी तरीके से काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और आप फिर 2027 में ही काउंसलिंग करके पॉलिटेक्निक कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको हम नोटिस बता देते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी वर्ष 2026-27 में प्रवेश लेने इच्छुक नहीं है तो अभ्यर्थी काउंसलिंग के अंतिम चरण से पूर्व के चरण तक आवंटित सीट को खाली करते हुए जमा किया गया सीट एक्सेप्टेंस शुल्क 3000 रुपया वापस ले सकता है। ठीक है। अब इस विकल्प का चयन करने के उपरांत अभ्यर्थी इस शैक्षिक सत्र में सभी पाठ्यक्रमों ग्रुपों में प्रवेश लेने से पूर्णतः वंचित होगा एवं किसी भी दशा में काउंसलिंग प्रक्रिया में पुनः सम्मिलित नहीं हो पाएगा। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी इस विकल्प का चयन से पहले पूरी तरह से सोच समझ लें, विचार कर लें, तभी ये ऑप्शन चूज करें। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। शुल्क वापसी अभ्यर्थी के या फिर आपके अभिभावक के बैंक अकाउंट में होगा और इसका कोई माध्यम नहीं होगा कि ऑफलाइन आपको पैसा मिल जाए। इस प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी अपने लॉगिन के लिंक पर जाकर स्वयं अभिभावक का यानी अपना जो भी बैंक डिटेल है, IFSC कोड है, एकदम सही डालना आपको होगा। ठीक है। इसके अलावा जमा किया गया जो सीट एक्सेप्टेंस फीस यानी जो आपने 3250 रुपये जमा किया होगा उसमें 250 भूल जाइए, 250 तो काउंसलिंग की फीस थी। तो 3000 रुपया शुल्क की वापसी इसी खाते में यानी जो बैंक अकाउंट आप डाल रहे हैं उसी में वापस होगा। शुल्क वापसी कब होगी? तो 2026 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया, जितनी भी राउंड की काउंसलिंग है, सब एकदम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका पैसा वापस किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ निर्देश है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं समझे तो मैंने अभी आपको बता दिया है, समझा दिया है चीज़ों को, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए। सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी सीट एक्सेप्टेंस शुल्क 3250 रुपया शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जाएगा। मतलब ये मैंने बताया कि पैसा जो आप 3250 जमा कर रहे हैं, इनमें जो 3000 रुपया है वो आपका फीस में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप समय पर ये जमा नहीं करते 3250 रुपया, अगर आपको सीट मिल गई, अगर आपने ये पैसा पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट वैसे ही निरस्त हो जाती है। अभ्यर्थियों को ये विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें और आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अवशेष प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश की जो कार्रवाई है वो पूर्ण कर लें। मतलब आप समझ ये रहे हैं कि अगर आप प्रोफाइल को लॉगिन कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आप प्रोफाइल को लॉगिन कर रहे हो बाबू, तो प्रोफाइल लॉगिन करने पर हो सकता है आपको आधा जो फीस कॉलेज की बाकी रह गई है वो पेड करने को शो करे। कुछ कोर्सेज में ये शो नहीं करता है, तो आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पर तुरंत जाना है, 1 से 2 दिन के अंदर जो बाकी फ़ीस है कॉलेज की वो पेड कर देनी है, तभी आपका पैसा वापस होगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ नोटिस। बच्चों, सीट विड्रॉल के लिए आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें। देखिए यहाँ पे राउंड 1 की हमने शेड्यूल ओपन कर रखा है। देखिए राउंड 1 की जो काउंसलिंग है वो 25 तारीख से स्टार्ट हुई थी ना। अब इसमें आपने कॉलेज मिला आपको नहीं मिला उससे मुझे मतलब नहीं है। 6 जुलाई को एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन जो है वो इनेबल किया गया है। अगर आप 6 जुलाई को ये प्रोफाइल अपनी लॉगिन करते हो तो आपको अपने प्रोफाइल पे शो होगा एडमिटेड सीट विड्रॉल का। अगर आप 6 जुलाई तक कॉलेज में जा कर के एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं तब। अब यहाँ पे बच्चे बहुत बड़े गुस्सा होंगे कि सर डेट तो बीत गई है ये, और आपने सर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हमारी पिछली वीडियो पड़ी हुई है, मैंने इस पर जानकारी पूरी शेड्यूल आपको समझा रखी थी। अगर आपने वो वीडियो देखा है, मैंने कंप्लीट शेड्यूल समझाया था और मैंने कहा था उसे सेव भी कर लीजिएगा। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में ही क्यों नहीं ना, राउंड 2 में भी अगर आप एडमिशन नहीं ले लिए हुए हैं, एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ना चाहते हैं
तो आपके लिए 15 जुलाई का ऑप्शन दिया गया है। राउंड 3 के लिए भी अब आपको बता दें कि बच्चों राउंड 1 में जो बच्चे सीट विड्रॉल नहीं कर पाए थे, यहाँ पे 5वें ऑप्शन में पढ़ेंगे आप। राउंड 3 की काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट टू थर्ड राउंड यानी पहले राउंड से लेकर के बच्चों थर्ड राउंड तक आपको अगर जिस बच्चों ने एडमिशन लिया था अगर आपको अपनी सीट छोड़नी है तो 25 जुलाई ये डेट एकदम याद कर लीजिए। 25 जुलाई ये डेट दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो 25 जुलाई का डेट है, इस दिन चाहे वो राउंड 1 का, राउंड 2 का या राउंड 3 का बच्चा हो जो कि काउंसलिंग सीट विड्रॉल नहीं कर पाया था, तो 25 जुलाई को जब आप प्रोफाइल को लॉगिन करोगे तो आप एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको साफ से बता दे रहा हूँ। हाँ, आपको ऐसी वीडियो और कहीं पर भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो पूरी वीडियो आपने अगर देख ली है तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं, वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। हमारी सीट विड्रॉल की पुरानी वीडियोज भी चैनल पर अवेलेबल होंगी, आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने कंडीशन बता दिया है, अगर आप उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, 5 स्टेप कंप्लीट किया आपने, तभी आप सीट विड्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे और आप 2026 में कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर आप सीट विड्रॉल करते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू।